मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर कहां से चला कहां तक आया। उलमाए इकराम, आपको अगर कोई बात अच्छी लगे तो खामोशी के साथ नहीं, अपनी ज़ुबान हिला के अपनी नेक दुआओं से मुझे नवाजिए। एक एक जुमले पे खास तवज्जो। मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ में सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रिवायत मौजूद है। वो कहते हैं, मैंने रसूल पाक अलैहि तहिय्यत व सना की बारगाह करम में अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, ये बताएं कि अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया। कौनैन के मसीहा ने इरशाद फरमाया, जाबिर, इन्नल्लाह ताला कद खलका क़ब्लल अशियाई नूर नबी का मिन नूर ही। जाबिर, अल्लाह ने अपने नूर से तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। क्या पैदा फरमाया? अपने नूर से तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। अब उलमा तवज्जो रखें, जाबिर, अपने नूर से तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। सैयद सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन रिवायत अपने वालिद से करते हैं। वो कहते हैं, मैंने अपने बाप मौला कायनात शेर खुदा से सुना, इमाम ज़ैनुल आबिदीन मौला हुसैन से, मौला हुसैन शेर खुदा से। वो कहते हैं, मैंने नबी रहमत अलैहि तहिय्यत व सना से सुना, आका ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने मेरे नूर को हजरत आदम अलैहिस्सलाम से 14,000 साल पहले पैदा किया। मेरा नूर आदम से 14,000 साल पहले तख्लीक किया गया। अब जहन में सवाल गर्दिश करने लगा, ये 14,000 साल का मतलब क्या है? कब पैदा हुए हुजूर? साल का ताल्लुक कितने दिन पर होता है? साल कब होता है? तब आप अपने आप सोचिएगा, इन उलमा से पूछिएगा। ये साल बोला जाता है, दिन सुबह को निकलता है, सूरज निकलेगा, शाम होगी, रात होगी, चांद दिखेगा। जब 24 घंटे हो जाएंगे तब जाकर के एक दिन होता है। 365 दिन जब जोड़े जाएंगे तब एक साल बोला जाएगा। अब आप अंदाजा तो लगाइए, हदीस में मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जाबिर, अल्लाह ने तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पहले अपने नूर से पैदा फरमाया। उस वक्त में न जमीन बनी थी, न आसमान बना था, न चांद बना था, न सूरज बना था। यहाँ तक के निजामे का कायनात का कोई जर्रा अदम से वजूद उसे नहीं मिला था। अगर परवरदिगार ने पहले पैदा किया तो तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पहले पैदा फरमाया। अब आप अंदाजा तो लगाइए, इधर हुजूर फरमा रहे हैं, सारी कायनात से पहले मेरे नूर को अल्लाह ने अपने नूर से पैदा फरमाया। और हजरत मौला अली से हुजूर कहते हैं, ऐ अली, अल्लाह ने आदम से 14,000 साल पहले पैदा किया। आखिर साल जब बोला जाएगा, जब 365 दिन हो जाएंगे, 24 घंटे का एक दिन होगा, 360 या 65 दिन होंगे, तब जाकर के एक साल होगा। लेकिन याद रखिएगा, जब सूरज निकलेगा रात होगी, चांद निकलेगा, सितारे झिलमिल झिलमिल जगमगाएंगे, तब रात होगी, दिन होगा, तब कहीं जाके 24 घंटे होंगे। और इन 24 घंटे को जर्ब दिया गया 365 दिन पर, तब वो एक साल पर बोला गया। अब आप अंदाजा तो लगाइए, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने फरमाया, आदम से 14,000 साल पहले मुझे अल्लाह ने मेरे नूर को आदम से पहले पैदा किया है। आका, हम तो ये समझ रहे हैं सूरज निकलेगा, शाम को ढलेगा, रात होगी, चांद निकलेगा, सितारे झिलमिलाएंगे, तब जाकर के एक दिन होगा। आका, ये तो बताइए, जब सूरज नहीं निकला तो दिन का
इसका तयन कैसे होगा? रात नहीं हुई तो दिन का रात नहीं हुई, तब ये 24 घंटे जोड़ेंगे कैसे? ये 1 साल या 1 दिन बनेगा कैसे? आपने इरशाद फरमा दिया 14,000 साल पहले आदम को अल्लाह पे, मेरे नूर को अल्लाह ने आदम से 14,000 साल पहले पैदा किया। आखिर ये 14,000 साल का मतलब क्या है? तो मदीने वाले की रूहानियत जवाब देगी। औलामा तवज्जो रखिएगा, तो मदीने वाले की रूहानियत जवाब देगी। इन 14,000 साल को अगर कयास करना है तो कयामत के दिन पे कयास कर लो, वही 50,000 साल का इकलौता दिन होगा। उस वक्त में न जमी होगी न आसमां होगा, न जमी होगी न आसमां होगा, न सितारों का हुजूम होगा। दिन एक होगा लेकिन 50,000 साल के बराबर होगा। तो अगर इस दिन को 50,000 पर जोड़ा जाए तो ये 14,000 साल कितने बनेंगे? तो हमारा कैलकुलेटर फेल हो जाएगा और यही कहना पड़ेगा, या तो भेजने वाला खुदा जानता है या आने वाला मुस्तफा जानता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, मुफ्ती हसनैन रज़ा मंजरी, बहुत अच्छा जरा जिंदाबाद। या तो आने वाला मुस्तफा जानता है या भेजने वाला खुदा जानता है। अब आओ जहन को करीब कर लीजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, जब मैंने सारे लोगों को पैदा कर दिया, जन्नत को बनाया है, जहन्नम को बनाया है, आसमां को बनाया है, जमीन को बनाया है, ये सितारों को बनाया है, चांद सूरज को बनाया, अंबिया को बनाया, मलाइका को बनाया। फिर अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कुरान में कुरान बोल रहा है, वइद क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अल्लाह ने मलाइका से कहा, मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, तुम्हारी क्या मर्जी है? तो तमाम फरिश्तों ने बैक ज़बान कहा, तमाम फरिश्तों ने बैक ज़बान कहा, मालिक हम तेरी इबादत के लिए काफी है, तू उसको पैदा करेगा जो जमीन पे फितना और फसाद फैलाएगा, तू उसको जन्म देगा जो जमीन पे खून-रेज़ियां करेगा। तो रब की रहमतों ने कहा, इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो हम जानते हैं वो तुम नहीं जानते हो। हजरत आदम की तख्लीक हो गई, जन्नत भी है, जन्नत में आदम रहते रहे और जन्नत में आदम रह रहे हैं। अल्लाह ने आदम की बाईं फसली से हमारी और आपकी माँ हजरत हव्वा को तख्लीक कर दिया। हव्वा भी जन्नत में है, हजरत आदम भी जन्नत में है। अब तवज्जो चाहूंगा लोगों, हजरत आदम भी जन्नत में रहे, हजरत हव्वा भी जन्नत में रही, जन्नत के मजे दोनों लेते रहे। आदम भी जन्नत के मजे ले रहे हैं, हव्वा भी जन्नत के मजे ले रही है और दोनों ये जन्नत में ऐशो आराम के साथ रहते रहे। तो मेरे रब ने इरशाद फरमाया, ए बुलबुले सिदरा सुनो, हजरत आदम को लिटाओ। आदम को लिटाया गया, कहा सीने को चाक कर दो, सीने आदम से चाक कर दिया गया। आदम के दिल को निकाला, रब ने फरमाया आदम के दिल को धुलो, आदम के दिल से खौफ निकालो। आधा खौफ आदम के दिल से निकाला, आधे खौफ को सीने आदम में महफूज रखा गया। आधा खौफ जो निकाला था उसको खुदा ने जन्नत में दफन करा दिया और जैसे ही खौफ आदम दिल आदम से निकला, जन्नत में दफन हो गया। तो उसके बाद में उसी खौफ से एक पौधा निकला था, एक पेड़ ने जन्म लिया था, एक दरख्त उगा था, जिसके लिए कुरान में खुदा ने कहा, वला तक़रबा हादिही शजरता फतकूना मिन ज़ालिमीन। ऐ आदम व हव्वा, तुम इस पेड़ के करीब न जाना। हजरत खतई इज्तिहादी सरजद हो गई, हजरत आदम भी बाहर आ गए, हजरत हव्वा भी बाहर आ गई। आदम जन्नत में थे, पेशानी ये आदम में नूर जगमगा रहा था, हजरत हव्वा जन्नत में रही, लेकिन हजरत आदम पेशानी आदम जन्नत में रहे, पेशानी में नूर था। अब उसी नूर को लेके आदम आ रहे हैं। अब ये आदम जन्नत से आए कहां है? ए लोगों याद रख लीजिएगा, ये मुत्तहिद हिंदुस्तान था, ये अखंड भारत था, ये अखंड भारत था, ये मुत्तहिद भारत था। इस भारत का हिस्सा पाकिस्तान भारत में था, अफगानिस्तान भारत में था, अफगानिस्तान भारत में था, बांग्लादेश भारत में था, श्रीलंका भारत में था। उसी श्रीलंका की पहाड़ी सरन द्वीप पर हजरत सैयदना आदम तशरीफ लेकर आए हैं। तो यूं कहा जाएगा, अल्लाह का पहला नबी भारत में आया, अल्लाह का पहला बशर, अल्लाह का पहला नबी भारत में आया।
आया, पहला इंसान भारत में आया, पहला बशर भारत में आया, अल्लाह की माला जपने वाला पहले भारत में आया, तो यूं कहा जाएगा आदम ही नहीं, आदम की पेशानी में नूरे मुस्तफा जगमगा रहा था, तो यूं कहा जाएगा आदम भी पहले भारत आए हैं और मुस्तफा का नूर भी पहले भारत आया। क्या बात है हजरत, जिंदाबाद, वाह भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हसनैन मंजरी साहिब क़िबला, बहुत अच्छा, जिंदाबाद भाई। आपका दिल लग रहा है, तो जब दिल लग रहा है तो क्या बोलेंगे आप? मोहब्बत से ला के बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा। आदम भारत में, अब भी नहीं बोलोगे, लेकिन याद रखना मुझसे हंसने हंसाने की उम्मीद मत रखना, क्योंकि ये हुजूर का मिंबर है, हंसी ठिट्टा नहीं होता है, यहाँ पैगाम दिया जाएगा। बहुत अच्छा। कहाँ आए हैं आदम? भारत में। अरे बोलो यार, कहाँ आए हैं? और अल्लाह के पैगंबर मुस्तफा का नूर भी कहाँ आया? अब जो लोग ये कहते हैं हम मुसलमानों को भारत से भगा देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो मैं उन तक ये पैगाम देना चाहता हूँ, हम जो भारत में रहते हैं वो किसी के बाप की जागीर में नहीं, अपने बाप आदम की जागीर में रहते हैं। ये भारत हमारे बाप का घर है, भारत में आदम पहले आए हैं, और इसका जो घर होता, हम आदम की औलाद है, आदम हमारे अब्बा है, तो भारत में आए हैं तो उनकी औलाद कहाँ रहेगी? हम कहते हैं मिटाने वाले मिट गए हैं, लेकिन ना मुस्तफा का इस्लाम मिटा है और ना मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम मिटने वाले हैं, आदम भी आ गए हैं। अब रब ने इरशाद फरमाया, हजरत आदम जमीन पे आ गए, हजरत हव्वा जिद्दा में है। अब ये दोनों का जब संगम हुआ तो रब ने इरशाद फरमाया, अब आमद का सिलसिला जब शुरू हो गया बच्चों की, इधर बच्चे पैदा होते रहे। अब जब नंबर हजरत शीश पैगंबर का आया तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए आदम सुन लो, हाँ मालिक। तो रब ने फरमाया, आदम ऐसा है जब तुम अपने बच्चों को कोई पैगाम दो, हाँ हाँ दूंगा, तो कहना कि ऐसा है जिसके लिए कायनात को बनाया है वो पैगंबर आया नहीं, आने वाला है। हजरत आदम ने हजरत शीश को बैठाया, कहाँ है बेटे सुन ले। शीश कहाँ? हाँ अब्बा। आप फरमाते हैं बेटे सुनो, अल्लाह ने हुजूर के लिए सारी कायनात को बनाया है, मोहम्मद के लिए बनाया है। तो आदम के बेटे हजरत शीश ने अर्ज किया, ए अब्बा ये तो बता दो आखिर ये है कौन? तो हजरत आदम ने इरशाद फरमाया, ए बेटे शीश इनके बारे में पूछ रहे हो तो सुनो, यही तो सवाल मैं जब जन्नत में था तो मैंने रब की बारगाह नाज़ में किया, ए परवरदिगार ये बता, ये जन्नत का दरवाजा है, उस दरवाजे पे तेरा नाम है, बराबर में मोहम्मद का नाम है। मालिक ये जन्नत के दरख्तों के पत्ते हैं, जिस पत्ते पे तेरा नाम है उस पत्ते पे मोहम्मद का नाम है। जन्नत की हूरों की आंखों की पुतलियां हैं, मालिक जहां तेरा नाम है वही इस मोहम्मद का नाम है। कौन है? तो रब ने यही कहा था, यही पैगाम दिया था, ए आदम हम तुझे दुनिया में भेज रहे हैं, तू अपने बच्चों को ये पैगाम देना, जिसके लिए दुनिया को बनाया है वो पैगंबर आया नहीं, आने वाला है। ए बेटे शीश तुम भी अपने बच्चों को ये पैगाम देना, जिसके लिए कायनात को संवारा है वो पैगंबर आया नहीं, आने वाला है। तो यूं कहा जाएगा, हजरत आदम आए हैं उन्होंने यही दर्श दिया, हजरत शीश आए हैं उन्होंने ये दर्श दिया, हजरत याकूब यूसुफ सुलेमान आए हैं उन्होंने यही दर्श दिया, हजरत इब्राहिम इस्माइल इसहाक आए हैं उन्होंने यही दर्श दिया, हजरत ईसा आए हैं उन्होंने अपने मानने वालों को यही बताया, ए लोगों अपनी जिंदगी का रोना मत रो, इसलिए कि रोतों को हंसाने वाला आया नहीं, आने वाला है। हजरत इब्राहिम ने यही पैगाम दिया, ए लोगों अपनी जिंदगी पे मातम मत करो, मातम को खुशियों में तब्दील करने वाला आया नहीं, आने वाला है। और जब इन तमाम पैगंबरों के पैगाम हाथ पे नजर आला हजरत के छोटे बेटे सरकार मुफ्ती आजम आलम
की पड़ी तो बरेली शरीफ का मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम पुकार उठे, या रसूल अल्लाह, रसूल उन्हीं का तो मज़दा सुनाने आए हैं, उन्हीं के आने की खुशियां मनाने आए हैं। फरिश्ते आज जो धूमें मचाने आए हैं, उन्हीं के आने की शादी रचाने आए हैं। और इससे पहले बाप की नजर पड़ी थी तो बरेली शरीफ का अहमद रजा, इसको मस्ती का ईमान मुस्तफा जाने रहमत के बेशुमार मौजूजों में से एक मौजूजा, वैसे आदम की बेशुमार करामतों में से एक करामत बनकर बरेली में नकी रजा नकी अली खान का बेटा अहमद रजा उठा था। उसने इन पैगामात को पढ़ा तो वहीं से पुकार उठा, या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दान में सबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी बात तुम्हारे लिए। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह सुभान मुस्तफा जान रहमत अलैहि तहियत व सना। आमिना के लाल की आमद होने वाली है। गिलाफे काबा को अब्दुल मुत्तलिब ने थाम लिया है और गिलाफे काबा थाम कर अर्ज किया था, ए मालिक, वो मेरे बेटे अब्दुल्लाह के घर में ऐसे बेटे को भेजना, इस बेटे का चर्चा क़यामत तक होता रहे। दुआ बाबे इजाबत से टकराई है और रबीउल अव्वल की 12 तारीख आई है। दोशंबा का दिन था, सुबह शादी का वक्त था। ये सुहानी घड़ी थी जिसके वक्त इसके लिए मेरे इमाम ने कहा, ये सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाल, उस दिन अफरोज साथ पे लाखों सलाम। अब मेरे इमामुल अंबिया आ रहे हैं तो सैयदना अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैंने गिलाफे काबा को थाम कर दुआ की और जब मैं तवाफे काबा कर रहा था तो मैंने देखा ये काबा कभी आगे हिला, काबा कभी पीछे हिला, काबा कभी दाएं हिला, काबा कभी बाएं हिला। जब चार जानिब काबा हिलते रहा तो मैंने अर्ज की, मालिक, ये बता, आज से पहले इस काबे को हिलते नहीं देखा, आज से पहले इस काबे को गर्दिश करते नहीं देखा, आज से पहले इस काबे को हरकत करते नहीं देखा। ये मौला, ये काबा हिल क्यों रहा है? तो रब की रहमतों ने कहा, हे अब्दुल मुत्तलिब, पूछना है तो हमसे क्यों पूछा जा रहा है? इस हिलने वाले काबे से पूछ लो। अब्दुल मुत्तलिब ने अर्ज की, मालिक, ये बेज़बान काबा है, ये पत्थर से बना है, ये कैसे बोल पाएगा? इसकी जबान नहीं है, जबान होती तब न बोलता। जबान के लिए कुव्वत गोयाई जरूरी है, अब ये कुछ है नहीं तो बोलेगा कहाँ? ये पत्थर से बना है। तो रब की रहमतों ने कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, परेशान ना हो, आप बुलाओ तो बोलेगा। अर्ज किया, मालिक, ये कहाँ बोल पाएगा? ये पत्थर से बना है। तो रहमतों ने कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, आज बुलाओ तो ये बोलेगा, इसलिए कि पत्थरों को कलमा पढ़वाने वाला मोहम्मद पैदा हो गया है। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। जरा प्यार से बोलो। कहाँ जा रहे हो भैया? ओए बाबू, कहाँ? अजय बताओ, हुजूर के लिए आए हो या मेरे लिए? बोलो जल्दी। और हुजूर का जिक्र हो और दीवाने उठ के जाएं, ये मुनासिब है? मैं तो ये कहता हूं, कायनात में हुजूर के जिक्र से ज्यादा मीठा किसी का जिक्र ही नहीं है। 1500 साल हो गए, वरना हालत ये है, एक बात को 2 बार कहो, 3 बार कहो, 4 बार कहो तो सुनने वाला कहेगा बार बार वही बात करते हो यार, कान पकाओगे। मगर वाह मुस्तफ़ा, आपके जिक्र की मलाहत 1500 साल हो गए, उसके बाद भी आज भी जब जब जिक्र होता है तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल अभी शुरू हुआ है। ये मिठास मुस्तफ़ा जाने रहमत के जिक्र की है। और तुम हो कि तुम, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, ए मुस्तफ़ा जाने रहमत का कलिमा पढ़ने वालों, आमिना के लाल की आमद हो गई है, हुजूर दुनिया में जलवगर हो गए हैं। और जब मुस्तफ़ा जाने रहमत की विलादत तैयबा हो गई
सरकार पैदा हो गए। उसके बाद बचपन का सिलसिला चलते रहा और जब बचपन का सिलसिला मुकम्मल हुआ, पैगंबर 6 साल की नन्ही उम्र में है। नारे रिसालत हज़रत आला हज़रत शायर अहले सुन्नत अहमदुल फत्ता फैजाबादी की आमद हो गई है। मेरे बात उनको आप सुनेंगे, जरा मोहब्बत से बोलिए आप सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा जान रहमत की आमद परवकार हो गई है। आका दुनिया में जलवगर हो गए हैं। पैगंबर आदम की आमद मुबारका हो गई और सरकार जब तक सरकार की जिंदगी के अय्याम गुजरते रहे, आका पलते बढ़ते रहे। 6 साल की नन्ही उम्र में मेरे और आपका प्यारा नबी आया है और जब मेरे नबी 6 साल की नन्ही उम्र में है तो सैयदा अब मैं आपसे पूछने लगा, ए लोगों ये बताओ, आपने कलमा मुस्तफ़ा जान रहमत का पढ़ा है? मुस्तफ़ा के दीवाने हो कभी सीने पे हाथ रख के सोचना और मुझे बताओ, उस बच्चे से पूछो बाप की कीमत क्या होती है जिस बच्चे ने पैदा होकर बाप का चेहरा नहीं देखा हो। उस बच्चे से पूछो माँ की कीमत क्या होती है जिसने 6 साल की नन्ही उम्र में अपनी माँ को भी खो दिया हो। उस बच्चे से पूछो दादा क्या होता है जिसने 8 साल की उम्र में अपने दादा जान को खो दिया हो। तब आप कहेंगे लोगों जिनके वालिदैन सलामत हैं वो खुशियां मनाएं, बरकत की दुआ करें, और जिनके वालिदैन का विसाल हो गया है मगफिरत की दुआ करें। इसलिए लोगों अगर ये दर्द देखना है तो उनसे पूछो जिनके माँ बाप नहीं है। अब मैं आपसे कहता हूँ, आप में से किसी की या कोई किसी मुसलमान की बेटी की शादी हुई हो और 2 महीने के बाद में शादी के 2 महीने गुजरे और 2 महीने के बाद में उसके शौहर का इंतकाल हो जाए, मैं कहता हूँ कलेजे पे हाथ रख के बताना, जिसकी बहन बेवा होगी उसके भाई के दिल पर क्या गुजरेगी, जिसकी बेटी बेवा होगी उसके दिल पर क्या गुजरेगी, जिसका जवान बेटा दुनिया छोड़ेगा उसके बाप के दिल पर क्या गुजरेगी। हजरात यही कंडीशन है। सरकार दुनिया में जलवगर हो रहे हैं तो पैगंबर आदम के सर पे वालिद का साया नहीं। मुस्तफा 2 महीने के शिका में आमेना में है और आपके सर से वालिद का साया उठ गया है। हजरात याद रख लीजिएगा, पैगंबर जब 6 साल की नन्ही उम्र में है तो मेरे नबी की प्यारी माँ हजरत सैयदा आमिना ने कहा, ऐ ससुर मोहतरम दिल चाहता है अब यहाँ से दूसरी तरफ जाया जाए, ननिहाल जाऊंगी और वहाँ कुछ दिन गुजारूंगी और गुजारने के बाद वापस आऊंगी, लेकिन साथ में नन्हे मोहम्मद को लेकर जाना है। तो सरकार सैयदना अब्दुल मुत्तसिब जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ओ बेटी ऐसा है तन्हा जाने की जरूरत नहीं है, साथ में उम्मे ऐमन को लेकर जाना है। हजरत उम्मे ऐमन को नबी के साथ में आमिना ने साथ में ले लिया और साथ में उम्मे ऐमन जा रही है। आका की उम्र शरीफ मुसलमानों 6 साल की है। अब ये 6 साल का नन्हा बच्चा अपनी ननिहाल से जब वापस आ रहा है तो मुस्तफा जान रहमत की माँ हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत सैयदा आमिना की तबीयत मक्का में अबवा में बिगड़ी। उन लोगों से पूछो अबवा क्या है जिन लोगों ने अपनी आंखों से मदीना देखा है। आप नकीब मिल्लत आसिफ जमाली से पूछे, इन्होंने अपनी आंखों से वो मकाम देखा होगा जहां मुस्तफा जान रहमत की चहीती माँ सैयदा तैयबा आमिना ने इंतकाल किया है। तो उम्मे ऐमन बयान करती है, मैं मोहम्मद को साथ में लेकर उम्मे आमिना के साथ वापस आई थी। अबवा नामी टीले पर पड़ाव किया, आमिना की तबीयत खराब हो गई और जब आमिना की तबीयत खराब हुई है उस वक्त में हालत ये थी, अरब की वो पथरीली जमीन लोगों, अब तो मैं अपने कानों से नहीं दिल के कानों से सुनना है। अब दिल के कानों से मुस्तफा जान रहमत की वालिदा की कहानी सुन लो। अब मदीने के ताजदार की 6 साल की नन्ही उम्र में है और आमिना की तबीयत बिगड़ी। उम्मे ऐमन कहती है वो अरब की पथरीली जमीन जहाँ पे नंगे पैर चलना दुश्वार है, वहाँ वो अरब का तपता सूरज जहाँ पे लोग पैदल चल नहीं पाते हैं नंगे पैर, लेकिन उस जमीन पर सैयदा आमिना लेट गई है शाहराह पर और उस वक्त में उनके बिछाने के लिए न किसी बिस्तर का इंतजाम था, न किसी बल्ले न किसी तकिए का इंतजाम था। वही नंगी सड़क है, उस नंगी सड़क पे लेट गई है। तो सैयदा उम्मे ऐमन कहती है उस वक्त में मैंने देखा, उम्मे ऐमन कहती है मैं देख रही हूँ आमिना लेट गई। अब उनके सर के लगाने के लिए कोई तकिया न था, एक बगल में छोटा सा पत्थर है, उस पत्थर को आमिना ने सर का तकिया बना लिया। लोगों अपने ईमानदारी से
दिल में सोच कर बताना, आज हमारे यहाँ मेहमान आ जाए उसके लिए कितने किस्म के बिस्तर रहते हैं, VIP कोटे का हो तो उसके लिए ये इंतजाम है, उससे थोड़ा नीचे क्लास का हो उसके लिए बिस्तर अलग है। आज हम जितने मेंबर घर में हैं उससे ज्यादा बिस्तरों का बंदोबस्त है, लेकिन आमिना का लाल जिसके लिए पूरी दुनिया को संवारा गया, जिसके लिए पूरी कायनात को बनाया गया, आज उस पैगंबर की 6 साल की नन्ही उम्र है और आमिना उसी नंगी पथरीली जमीन पे है। अब आओ तारीख का जायजा लो, आका पले बड़े हो गए और हम मुस्तफा बढ़ गए तो मस्जिद नबवी का वही शहर था, मेहराब मस्जिद में मेहराब थी मस्जिद नबवी की। आका ने मगरिब की नमाज पढ़ाई है और नमाज पढ़ा के मुसल्ले पर बैठ गए, सहाबा भी पढ़ के बैठ गए और क्या देखा मदीने वाले नबी है उसी मुसल्ले पे बैठे सिसकियां ले रहे हैं। आका ने सिसकियां ली है, सहाबा आगे बढ़े, अर्ज किया या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये बता दिया जाए आपने नमाज तो सही पढ़ाई है, आका आपको किन बातों ने रुलाया? तो मदीने वाले नबी ने कहा ओ मेरे गुलामों, आज मुझ मोहम्मद को अपनी माँ आमना की शहाद आ रही है, अपनी अम्मी की शहाद आ रही है। आका अम्मी की याद आ रही है? हाँ हाँ। किन बातों ने रुलाया आका? तो मेरे पैगंबर ने कहा मैं 6 साल की नन्ही उम्र में था, अब वो नामी टीले पे आया था और उस वक्त मेरी माँ की तबीयत बिगड़ गई और जब तबीयत खराब हुई है तो मेरी माँ ने मुझे देखा, मैंने माँ को देखा। तो बच्चों की ये फितरत होती है, अगर माँ बाप रोते हैं तो बच्चा वजह जाने बगैर रोने लगता है। आका कहते हैं मैं भी रोने लगा तो मेरी माँ ने सीने से लगाया, लब और रुखसार की बलाएं ली और उसके बाद में मेरी माँ को रोने से इफाका हुआ तो मुझे दूर करके कहा ओ मेरे लाल मोहम्मद, मैं इसलिए मैं मेरे लाल मोहम्मद मैं अब खुश होकर दुनिया छोड़ रही हूँ। मेरे लाल सुन ले, अब ना तू मुझे देख पाएगा ना मैं तुझे देख पाऊंगी, तेरी मेरी आखिरी मुलाकात है। ऐ लोगों कलेजे पे हाथ रख के बताना जिस बच्चे ने पैदा होकर बाप का चेहरा ना देखा हो और उसकी माँ घर से दूरी पर ये बोले मेरे लाल तू ना मुझे देख पाएगा ना मैं तुझे देख पाऊंगी, उस वक्त में बेटे के दिल पर क्या गुजरेगी? आका बयान किए जा रहे हैं और चश्मा ने नबुव्वत से आंसू निकल रहे हैं और रोते रहे मदीने वाले नबी, सहाबा की चीखें निकलती रही, आका रो रहे हैं, सहाबा भी रो रहे हैं और रोते रोते मेरे नबी ने कहा ओ मेरे सहाबा अपनी माँ की याद आ रही है। अब आओ उम्मे ऐमन से पूछे आपने पूरा माजरा देखा है? तो उम्मे ऐमन कहती है कि मैंने देखा मोहम्मद को सीने से लगाया गया, उसके बाद में जुदा किया गया, थोड़ी देर के बाद आमिना के बदन से रूह निकल गई, मुस्तफा जाने रहमत के सर से अब हमेशा के लिए माँ का साया उठ गया। ए लोगों याद रख लीजिएगा इस्लाम आसानी से हम तक नहीं आया है, कितने मसाइब उठाए हैं मुस्तफा ने तब इस्लाम हम तक आया है। आकाए कायनात की चहेती माँ सैयदा आमिना का इंतकाल हुआ तो उम्मे ऐमन कहती है हमने उन्हीं काले पत्थरों की कब्र बना दी और बनाकर उसी में दफन किया और नन्हे मोहम्मद को लेकर दूर लेट गई और बगल में मोहम्मद थे और मैं सो रही थी, सोते सोते मेरी आंख खुली, मैंने देखा बेटा मोहम्मद नहीं, मैं डर गई इनके दादा को क्या जवाब दिया जाएगा। मैं उठी और देखने लगी, अंधेरा था तो मैंने देखा मोहम्मद की शान ये है जिन रास्तों से मोहम्मद गुजर के जाते हैं रास्ते पहले ही खुशबू से महक जाया करते हैं, उन्हीं खुशबुओं की पगडंडियों पे चलते चलते मैं आगे गई तो एक आवाज आ रही थी, कोई रोने वाला रो रहा था और दर्द भरी आवाज में रो रहा था, कह रहा था अम्मी आप मुझे छोड़कर कहां चली गई हो? अपने बेटे से आंखें छुपा ली है, अपने बेटे से चेहरा छुपा लिया है, अब मैं अपने अल्फाज में तर्जुमानी कर रहा हूँ, अपने बेटे से तैमूर छुपा लिया है। आका फरमा रहे होंगे, आका बयान कर रहे होंगे है अम्मी अब तुमने मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाया, तुमने अपने चेहरे को छुपा लिया है, अम्मी आप किसके सहारे छोड़ के जा रही हो? मैंने बाप का चेहरा नहीं देखा और 6 साल की नन्ही उम्र में हूँ तो अम्मी आपने भी चेहरा छुपा लिया, ये दर्द भरी कहानी। उम्मे ऐमन कहती है मैं आगे बढ़ी और जैसे ही देखा तो मोहम्मद कब्र को अपनी गोद में लिए हुए जारो कतार रो रहे, अम्मी अम्मी कहकर आवाज दे रहे। लोगों ये तकलीफ समझना है तो देखो, अगर किसी का जवान बेटा मरे, उसका छोटा बच्चा अगर 2, 4, 5 साल का हो और जनाजे के करीब आ जाए और
वो वही खड़े होके अगर बाप बाप कहकर आवाज दे तो मैं कहने लगता हूँ बड़े से बड़ा पत्थर दिल क्यों ना हो, उसकी आंखों से आंसू, बच्चे की अब्बा कहने वाली आवाज से उसकी आंखें बरस पड़ेंगी। अब वो मैमन कहती है ऐसा लगा जब मुस्तफा अम्मी अम्मी कह रहे थे लग रहा था कलेजा फट जाएगा, तो मैंने मोहम्मद को उठाया और लेकर चली। तो जहां तक मोहम्मद को मुड़ मुड़ के मैंने देखा, वो मुड़ मुड़ के देखते जा रहे थे, अम्मी की कब्र दिखती रही और मुड़ मुड़ के उन्होंने देखा। अब मुस्तफा चाने रहमत ही सुन लो, आका जब बड़े हो गए गुलामों का तांता लग गया तो वही मस्जिद नबवी का शहर था, वही में आराम थी। आका के गुलामों ने अर्ज किया आका आपकी माँ की किन बातों ने रुलाया, तो मदीने वाले नबी ने कहा ओ मेरे सहाबा मुझे याद आ रही है, आज तो आगे पीछे नौकर चल रहे हैं, आगे पीछे गुलामों की बता रहे हैं, इधर भी गुलाम है इधर भी गुलाम है, आगे भी गुलाम है पीछे भी गुलाम है। ओ मेरे सहाबा अगर आज मेरी माँ आमिना जिंदा होती और ये नजारा देखती तो मेरी माँ का दिल ठंडा हो जाता, मेरी माँ को दिल के सुकून मिलता। और फरमाते सहाबा अगर मेरी माँ इधर दरवाजे पे खड़ी होती और मैं तुम्हारे लिए मुसल्ले पर खड़ा हो जाता, नमाज शुरू करने वाला होता और मेरी माँ मुझे आवाज देती ओ मेरे बेटे मोहम्मद इधर आ जा, आका फरमाते सहाबा मैं नमाज रोक देता, अपनी माँ के कदमों से लिपट जाता। ये मुस्तफ़ा जान रहमत है। आओ तारीख के वक्त है 10 मिनट की बात इंशाअल्लाह तकरीर खत्म हो रही है। ये मुस्तफ़ा जान रहमत है। जब मैं पैगंबर बड़े हो गए और बड़े होकर 25 साल की उम्र हुई है, आका ने 25 साल की उम्र में 25 साल की उम्र में खदीजा नामी औरत से शादी की है। 40 साल की उम्र हुई, आका ने ऐलान नबूवत कर दिया, ऐ लोगों तुम्हें पला पला या इस्लाम मिला है, तुमने बताओ इस्लाम के लिए क्या कुर्बानियां दी है। तुम कल भी हंसी चिट्टे में थे, आज भी हो, कल भी खामे खरगोश के मजे ले रहे थे, आज भी ले रहे हो, कल भी हंस रहे थे, आज भी हंस रहे हो। आपने क्या दिया इस्लाम के लिए? आपका कौन सा बेटा इस्लाम के लिए कटा? आपने क्या कुर्बानी इस्लाम के लिए दी है? लोगों तुम्हें पला पला या इस्लाम मिला है। इस्लाम की कीमत उनसे पूछो जिन्होंने इस्लाम के लिए दिनों रात एक कर दिए हैं, न जान को जान समझा है, न माल को माल समझा है, न अपनी जिंदगी को जिंदगी जाना, अपने बच्चों के लिए नहीं जिए, अगर जिए हैं तो मदीने वाले मोहम्मद के लिए जिए हैं, उनकी जिंदगी के शब रोज नबी के लिए। अब आओ याद रख लेना, मुस्तफा ने 40 साल की उम्र हुई, ऐलान नबूवत कर दिया। ऐलान नबूवत के बाद आहिस्ता आहिस्ता लोग आ रहे थे, लेकिन उससे पहले मक्के में तबलीग का काम किया नबी ने, तो मक्के वाले नहीं मान रहे और न मानने का नतीजा ये था, कोई मुस्तफा जाने रहमत को शायर कह रहा है, कोई नबी को शायर कह रहा है, कोई नबी को मजनू कह रहा है, कोई नबी को दीवाना कह रहा है, कोई कुछ पागल कहते हुए लोग गुजर रहे हैं, लेकिन ये नबी है, आका तबलीग किए जा रहे हैं। एक दिन गार में गए और जाकर कहा मालिक कोई सुनता ही नहीं, तो रब ने जिब्रील को भेजा, कहा ए महबूब मेरे महबूब को जिब्रील बता दो, तबलीग करना उनका काम है, लोगों को इस्लाम देना हमारा काम है, तुम तबलीग किए जाओ। हजरत पैगंबर तबलीग कर रहे हैं, आका तबलीग करते चले जा रहे हैं। लात की बुराई की है, मनात की बुराई की है, उज़्ज़ा की बुराई की है, हुबुल की बुराई की है, उन 360 या 500 400 भी माबूता ने पातिला जो बकाबे में रखे हैं, सबकी बुराई करते रहे मुस्तफा। आखिर में लोग जमा हो गए, हाँ जनाबे अबू तालिब के पास आए और कहा ए अबू तालिब अपने भतीजे को समझा लो, अगर तुम्हारे भतीजे को जरूरत सोने की है तो सोना देंगे, अगर जरूरत चांदी की है तो चांदी देंगे, अगर जरूरत
खूबसूरत किसी हसीन लड़की से शादी की है, मक्के की हसीन लड़की से शादी करा देंगे, लेकिन मनवा लो, बात समझा दो, हमारे माबूदा ने बातिल्ला की बुराई ना करें। जब इतना कहा तो मुस्तफा जाने रहमत ने कहा था, ए चचा जान सुनो तो सही, मैं किसी की बुराई कहाँ कर रहा हूँ, मैं यही तो कह रहा हूँ तुम्हें सर झुकाना है तो उसके आगे झुकाओ। जिसने जमीन को बनाया है, आसमान को बनाया है, इसने पूरी कायनात को अदम से वजूद दिया है। अगर तुम पूजा कर रहे हो उसकी करो, जिसके सदके में जिस पूरी दुनिया का निजाम चला रहा है तुम उसकी पूजा कर रहे हो, जिसको अपने ऊपर की मक्खी न उड़ा सके, अपने ऊपर का मच्छर न भगा सके, अपने ऊपर का कोई बकूला करकट न हटा सके, वो खुदा नहीं है। खुदा वो है जिसने जमीन और आसमान को बनाया है। जब इतना कहा पैगंबर तबलीग में लगे रहे। अब दिल में आया, अगर मक्के के लोग जाहिल उजड़ हैं, ये नहीं मान रहे हैं शहर के लोग, सरकार ताइफ के लिए चले गए। लोगों दिल के कानों से सुनना, सरकार ताइफ के लिए चले गए और मदीने वाले ताइफ के लिए गए हैं। और जब ताइफ के लिए गए तो ताइफ में तबलीग का काम शुरू होता। पैगंबर ने शुरू किया, मक्के के शाहराह पर कुछ गुंडे खड़े हैं, उनके हाथों में पत्थर है, मुस्तफा जाने रहमत पे पत्थर मार रहे हैं। इस कदर पत्थर मारे, इस कदर नबी पे पत्थर मारे। लोगों तुम्हें क्या हो गया है, तुम नारा तो लगाते हो, देखो देखो नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। कभी मुस्तफा की जिंदगी को अपनी जिंदगी में शामिल करने की जरूरत है। आपने क्या किया है, इधर पत्थर मारे जा रहे हैं। अब हिस्ट्री में लिखा गया उसके ऊपर पत्थर जो कायनात के लिए रहमत बना के भेजा गया हो, उसके लिए पत्थर, उसके रास्तों में कांटे, उसके ऊपर ऊंट की ओजड़ियां, उसके रास्तों में कूड़े करकट। याद रख लेना, आका जा रहे हैं, पत्थर मारे गए, इस कदर पत्थर मारे, आपके दोनों पैरों में पत्थर लगे, पत्थर लगकर जख्म हुआ। मुस्तफा की नालैन खून से भर गई, सरकार से उठा नहीं जाता, दर्द की वजह से हुजूर बैठ गए। फिर मक्के के बाश वही ताइफ के जवान उठे, हुजूर के दोनों कांधों को पकड़ा और खचेड़ा, और खचेड़ के ले जा रहे, सरकार को खड़ा किया जा रहा, फिर पत्थर मारे जा रहे हैं। लोगों कलेजे पे हाथ रख के बताओ तो सही, मक्के वाले तो सोना दे रहे थे, ले लेना चाहिए था। मक्के वाले चांदी दे रहे थे, हुजूर को ले लेना चाहिए। मक्के वाले तो अरब की हसीन बेटी से शादी करा रहे थे, हुजूर को कर लेनी चाहिए थी। आखिर ये पीठ पर ऊंट की ओजड़ियां किसके लिए, आका अपने ऊपर कूड़ा डलवा रहे हैं किसके लिए, ये खंदकों को बर्दाश्त कर रहे हैं किसके लिए, ये पत्थर खाए जा रहे हैं किसके लिए। और मुस्तफा जाने रहमत का कलिमा पढ़ने वालों, तुम्हें वास्ता है पैगंबर आदम की मोहब्बत का। लोगों अपने कलेजे में इसके रसूल बसाओ और मुझे बताओ ये परेशानियां आका किसके लिए उठा रहे हैं, हमारे लिए। आका ने तकलीफें उठाई हमारे लिए, हमने नबी को बदले में क्या दिया है, इस मोहब्बत का सिला हम क्या दे रहे हैं। कल भी हंस रहे थे, आज भी हंस रहे हैं, कल भी खड़े खड़े खा रहे थे, आज भी खड़े खड़े खा रहे हैं, कल भी खड़े खड़े पी रहे थे, आज भी खड़े खड़े पी रहे हैं। कल भी हमारी शादियों में अय्याशियां थी, आज भी अय्याशियां हैं। कल भी हमारी शादियों में डीजे थे, आज भी डीजे है। कल भी हमारे यहाँ खुशियों के नाम पर गाने बाजे की महफिलें थी, आज भी है। मैं कहता हूँ मदीने वाले को क्या मुंह दिखाओगे, आका ने पत्थर खाए हमारे लिए। एक दिन ऐसा था, हजरत जिब्रील आए हैं, आका की बारगाह करम में आए हैं और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये आपकी उम्मत के जन्नतियों का नाम है, अमाल है। आका ने देखा, ठंडी सांस ली, मुस्तफा के चेहरे पे मुस्तफा के चेहरे पे मुस्कान आई है। तो इतने में बुलबुले सिदरा ने जैसे ही देखा तो फौरन अर्ज किया, आका ये आपकी उम्मत के जहन्नमियों के अमाल है। आका ने देखा, कहा मेरे नबी ने, हे जिब्रील किसके, आपकी उम्मत के हैं, आप मेरी उम्मत, हाँ हाँ आपकी ही उम्मत के जहन्नमी है। ये उनका नाम है, ये उनके बाप का नाम है। तारीख बताती है, हिस्ट्री में लिखा गया, मदीने वाले ने जब ये देखा, जब जन्नतियों का नाम लिया तो नबी ने ठंडी सांस ली थी, और जब जहन्नमियों का नाम है अमाल दिखाया तो सरकार की आंखों से आंसू निकल गए। आका रोने लगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ लोगों, ओ सुन्नी मुसलमान हो, तुम तो हुजूर के गुलाम हो, तुम तो मदीने वाले के नौकर हो, तुमने तो हुजूर को दिल दिया है, तुम तो मुस्तफा से प्यार करते हो,
जान से ज्यादा नबी से प्यार, औलाद से ज्यादा नबी से प्यार, माँ बाप से ज्यादा नबी से प्यार। मुझे बताओ तो सही, ये मक्के वाले पत्थर मार रहे थे, ठीक है ये दुश्मन थे, ये मक्के वाले कूड़े डाल रहे थे, ठीक है इन्हें जाना नहीं था, ये मक्के वाले उजड़ियां डाल रहे थे, ठीक है दुश्मन है कुछ भी कर सकता है, लेकिन तुम तो मुस्तफा के गुलाम हो, तुम तो मुस्तफा के नौकर हो, तुम तो मुस्तफा के वफादार गुलाम हो। खुदारा मक्के वालों ने बड़ा जुल्म किया है नबी के साथ, मक्के वालों ने बहुत सताया है नबी को, मक्के वालों ने बहुत तकलीफ दी है। खुदारा तुम तो गुलाम हो, तुम बदआमाली करके अपने नबी के दिल को मत दुखाओ। आका आप तो मजार में गए हैं, आका मजार में लेटे हैं, खुदारा अब नबी को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। ए लोगों शाद रख लेना, तुम मदीने वाले के गुलाम हो, तो मैं तुमसे वास्ता देकर कह रहा हूं, खुदारा अब नमाज़ें नहीं छोड़ना है, अब मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत से बगावत नहीं करना है, हुजूर के पैगामात को पीठ के पीछे नहीं डालना है, और बल्कि उनकी बताए तरीके पर चलना है, उनकी जिंदगी को अपनी जिंदगी में शामिल करना है, उनके तरीके को अपने तरीके में शामिल करना है, और इसी ताक़त पर जिंदगी गुजारना है। और जब तुम गुलामी मुस्तफा में जिंदगी गुजारोगे, इधर से निकलोगे, आपके चेहरे पे सुन्नत रसूल दाढ़ी की शक्ल में होगी, आपका लिबास इस्लामी लिबास होगा, आपके चलने की अदाएं नबी नबी बोले, आपका बैठने का तरीका नबी नबी बोले, आपके चलने की अदाएं मुस्तफा मुस्तफा बोले, आपका लिबास नबी नबी बोले, आपकी गुफ्तार नबी नबी बोले। और जब तुम गुजरोगे तो दूसरी कौमें देखकर कहेंगी, यार जब 1500 साल के बाद मुसलमान इतना अच्छा है तो मुसलमानों का नबी कितना अच्छा होगा। इसलिए मेरे भाइयों, तुम हुजूर के उम्मती हो, हुजूर के गुलाम हो, अपने उलमा की कदर करो, अपने वालिदैन की कदर करो, अपने बड़ों की इज्जत करो, अपने छोटों पे शफकत करो। यही हुजूर की ज़िंदगी का पैगाम है। जलसे में आने वालों, इसी अकीदे और उम्मीद के साथ ज़िंदगी जियो और जीते रहो, पूरी ज़िंदगी गुजरे, मौत का फरिश्ता आने वाला हो और उस वक्त में तुम्हारी ज़बान पर इमाम का शेर हो, गुनगुनाते हुए दुनिया छोड़ो, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सारे लोग कलमे तैयबा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस तकरीर का पैगाम हसनैन रज़ा मंजरी देकर वापस हो रहा है। ये जिंदगी सवार, ये दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाजें, मस्जिदें आबाद कीजिए। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमानान अहले सुन्नत पाइंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। सारे लोग बुलंद आवाज से कलमा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।